अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आपके सामने कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। अमन ज़मीन रोटी। नाजरीन कराम, आज का जो हमारा व्लॉग है उसकी हेडिंग जो टॉपिक है वो है अस्पतालों से मोटरसाइकिल, साइकिल और छोटी गाड़ी की पार्किंग फीस फौरी खत्म की जाए। रियासत माँ है पत्ताखोर नहीं। नाज़रीन कराम, हमारे मुआशरे का ये एक संगीन मसला है कि अगर आप अस्पताल में जाएं, बैंक में जाएं या किसी भी सरकारी दफ्तर के सामने जाएं, वहां पर आपको पार्किंग स्टैंड जो हैं वो लगे हुए नजर आएंगे। चाहे आप कचहरी में चले जाएं, थाना में चले जाएं, उसके सामने आपको ये जो है पार्किंग स्टैंड लगे हुए नजर आएंगे, जहां पर वो अपनी मन मर्जी के रेट जो है लगाते हैं और बाज़ औक़ात तो हद ही कर देते हैं। तो किसी मजबूर आदमी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा व्लॉग है वो ये है कि अस्पतालों से मोटरसाइकिल, साइकिल और छोटी गाड़ी की पार्किंग फीस फौरी ख़त्म की जाए। रियासत माँ होती है बत्ताखोर नहीं। यानी जो रियासत है वो हर बंदे की, शख्स की, चाहे वो मर्द हो, बच्चा हो, औरत हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसकी माँ होती है, वो बत्ताखोर नहीं होती। यानी एक जो रियासत है वो अपने शहरियों को तमाम किस्म की सहूलियत फराहम करने की पाबंद होती है। तो नाज़रीन कराम, बत्ताखोर नहीं होती, यानी वो अपनी रियाया से यूं जो है वो पैसे नहीं बटोरती जिस तरह के आजकल बटोरे जा रहे हैं। इस हवाले से एडवोकेट अयाज सफदर संधू साहब, हिरा अब्बास नकवी साहिबा, आरिफ अयाज, मिर्जा ज़ैनुल आबिदीन, खालिद महमूद, मास्टर मोहम्मद जमील भट्टी साहब और दूसरे दीगर रहनुमाओं का एक मुश्तरका बयान आया है, जो कुछ यूं है कि अवामी वर्कर्स पार्टी मार्क्सिस्ट के मज़कूरा बाला रहनुमाओं ने पंजाब के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में मोटरसाइकिल, साइकिल और छोटी गाड़ी पर पार्किंग फीस को फौरी तौर पर खत्म करने का मुश्तरका मुतालबा किया है। रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर कहा, गरीब मजदूर पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से तंग है। जब वो अपने बीमार बेटे या बेटी को, बूढ़े वालिदैन को हस्पताल लेकर जाता है तो दरवाजे पर ही बत्ताखोर ठेकेदार हाथ फैला देते हैं। रियासत माँ होती है, माँ अपने बीमार बच्चे से इलाज के लिए पैसे नहीं मांगती, लेकिन यहाँ अस्पताल के गेट पर ही गरीब की जेब पर डाका डाल दिया जाता है। सरमायादार निजाम ने अस्पतालों की पार्किंग के लाखों के सालाना ठेके अपने मनपसंद लोगों को दे रखे हैं। ये ठेकेदार अवाम से मन मर्जी फीस वसूल करके गरीब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। साइकिल पर आया मजदूर, मोटरसाइकिल पर आया मरीज का बेटा, छोटी गाड़ी पर आई बेटी, सबसे फीस लेना जुल्म है। अवामी वर्कर्स पार्टी मार्क्सिस्ट के मुश्तरका मुतालबात जो हैं वो ये हैं जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे है फौरी खात्मा तमाम अस्पतालों में साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी की पार्किंग फीस आज के दिन से खत्म की जाए। नंबर 2, रियासत की जिम्मेदारी है पार्किंग एरिया में सिक्योरिटी और चौकीदार का निज़ाम हुकूमत खुद करे, ये अवाम की सहूलत है, कारोबार नहीं। ठेका सिस्टम खत्म किया जाए। अस्पतालों की पार्किंग के तमाम निजी ठेके मनसूख किए जाएं। अवामी फलाह को मुनाफा का जरिया बनाना बंद हो। रोटी, तलीम, तहफ़्फ़ुज़, इलाज, मुफ्त और बावकार इलाज हर बेटे और बेटी का आईनी हक है। अस्पताल का गेट पैसे के लिए नहीं, शफा के लिए है। नाज़रीन कराम, आखिर में जब तक ये सरमायादार, ठेकेदार और बत्ताखोर निज़ाम रहेगा, गरीब का बेटा और बेटी अस्पताल के गेट से ही वापस चला जाएगा। इसलिए नारा है, पार्किंग फीस नामंजूर, सरमायादारी मुर्दाबाद, हमारे बेटे जिंदाबाद, हमारी बेटियां जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुश्तरका तौर पर ये
जारी करदा है। एडवोकेट अयाज सफदर संधू साहब, हिरा अब्बास नकवी साहबा, आरिफ अयाज, मिर्जा ज़ैनुल आबिदीन, खालिद महमूद, मास्टर जमील भट्टी व दीगर रहनुमा अवामी वर्कर्स पार्टी मार्क्सिस्ट पंजाब। नाज़रीन कराम, ये आज का बहुत ही अहम सवाल उन्होंने सामने उठाया है, जिसके हवाले से हम जितनी भी बात कर ले, जितना भी इसको अपनी राय को हमवार कर ले, ये उतनी ही कम है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी सरकारी दफ्तर में, प्राइवेट दफ्तर में जाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट में, वहाँ पर आपको जो है वो बाहर सड़कों के साथ उनकी दीवारों के साथ ठेके पे लिया हुआ जो स्टैंड है वो नज़र आएगा। हम आपको आपकी याददाश्त के लिए आज ये वीडियो आप सामने शेयर कर रहे हैं। आज हम क्रिश्चियन अस्पताल जो सियालकोट में है उसके सामने यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो देखें, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर पहले जो स्टैंड होता था गाड़ियों का, कारें, चिंगची, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह का, यहाँ पर बाजू का ट्रक भी यहाँ पर खड़े होते थे, तो उनका यहाँ पर स्टैंड होता था। तो उनसे मुख्तलिफ रेट के हिसाब से जो है वो पार्किंग फीस वसूल की जाती थी। नाज़रीन कराम, मोटरसाइकिल की फीस जो थी वो 20 रुपये थी, तो यहाँ पर 30 रुपये, और इसी तरह कार की 30 रुपये या 40 थी, तो उसको 50, 60 और 100, कहीं किसी से 100 रुपया भी ये वसूल करते थे। लेकिन जब इंतजामिया को 1 साल कबल इसका पता चला तो उन्होंने जो है इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया, यानी यहाँ से जो स्टैंड था उसको ख़त्म कर दिया, और उन्होंने इस गेट के सामने, आप इस वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने लिखा होगा या ये जो जगह है ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल की है, और यहाँ पर आए हुए तमाम जो मरीज हैं उनके लवाहकीन के लिए, अजीज़ो अकारब के लिए पार्किंग फीस जो है वो नहीं है, यानी ये फ्री एरिया है। यहाँ पर वो अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार वगैरह जो है वो खड़ी कर सकते हैं बगैर किसी हीरो हुय्यत के। तो नाज़रीन, उन्होंने 4-5 सिक्योरिटी गार्ड भी इधर रखे हुए हैं गेट के सामने, जो उन पर इधर नज़र वगैरह रखते हैं। तो नज़र तो सिक्योरिटी तो हर बंदे को अपनी खुद ही करनी चाहिए, करनी पड़ती है। 1-2 बंदे कहाँ तक सिक्योरिटी करें, लेकिन उन्होंने ये इसको जो है वो ये जो काम उन्होंने किया है इसको हम खुशाइंद कहते हैं, और इसकी हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक क्रिश्चियन यानी एक ईसाई होते हुए उन्होंने ये पार्किंग फीस को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन कराम, अगर आप बैंक के सामने जाएं तो वहाँ पर भी आपको गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ नज़र आएगा। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, कचहरी में जाएं, वहाँ पर भी आपको जो है वो स्टैंड लगे हुए नज़र आएंगे। तो वहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं वो 50 रुपये से कम वो जो है वो फीस नहीं लेते। अगर बड़ी गाड़ी है, कार वगैरह, तो 100-150 रुपया, रिक्शा है तो 100 रुपया, इसी हिसाब से वो गाड़ियों से वो पैसे वसूल करते हैं। किसी से 200-300 रुपये, 500 भी वसूल कर लेते हैं बड़ी गाड़ी से। तो ये एक बहुत बुरा निज़ाम है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। पिछले साल हम भी गए थे सियालकोट में, तो किसी काम के सिलसिले में कचहरी में गए थे, तो वहाँ पर हमें गाड़ी जो है वो खड़ी करनी पड़ गई। तो जो पार्किंग फीस थी उन्होंने कहा कि पर्ची पे लिखा हुआ था 30 रुपये, लेकिन सरकारी तौर पर 20 रुपये थी, लेकिन उन्होंने हमसे 50 रुपये लिए वसूल किए थे। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ग्राहकों को, कस्टमर को ख़राब ना करें, अगर आपने गाड़ी खड़ी की है तो आपको 50 रुपये ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आपने अगर जहाँ चाहे आप मर्जी खड़ी करें, इधर अगर आपने खड़ी करनी है तो 50 से कम नहीं जो है वो वसूल होंगे। ये इसी तरह की मिसाल है कि अगर हम अदालत के बाहर जाएं तो वहाँ पर एक स्टाम्प फरोश जो है वो बैठा होता है, जो 100 रुपये वाला जो स्टाम्प है वो 500 रुपये में बेच रहा होता है, और जो 500 रुपये वाला वो 1000 रुपये में वो बेच रहा होता है। तो ये तो हाल है कि एक जो बंदा खुद मजबूर महकूर है, दादरसी का मुतलाशी है, अब उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है।
تو اس حوالے سے یہ جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہہ لیں یا بیان مشترکہ بیان کہہ لیں، یہ ایک خوش آئند ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے عوامی ورکرز پارٹی مارکسسٹ پنجاب کے جو مطالبات ہیں 4 وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ فوری خاتمہ کیا جائے اسٹینڈوں کا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑیوں کی دیکھ بھال کے لیے سیکورٹی گارڈ کا انتظام کرے، اور روٹی، تعلیم، تحفظ، علاج یہ سب شہریوں کو فری میں دیے جائیں، اس طریقے سے دیے جائیں، اور ٹھیکہ سسٹم کو ختم کیا جائے۔ ناظرین کرام، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ولاگ؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آخر میں ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پارکنگ اسٹینڈ کی جو فیس ہے وہ ختم کر دی جائے یا ہو جائے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ کل پھر ملیں گے کہ نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔